तो आपका टॉपिक आज दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट मीन्स आपका अपना जो हर एक कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, इट इज़ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक कैरेक्टर ये है, एक कैरेक्टर ये है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ कि व्हाट आर कैरेक्टर्स एंड व्हाट आर द ट्रेट्स, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि प्लांट की हाइट है, तो प्लांट की हाइट उसका कैरेक्टर है, वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है उसका ट्रेट है। ऐसे यहाँ पे अगर मैंने बात करी सीड की शेप, वो अगर राउंड है या फिर वो रिंकल है। सीड शेप क्या है, सीड शेप उसका कैरेक्टर है, बट वो राउंड है या फिर रिंकल है उसका ट्रेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक राउंड है, एक मेरे पास क्या है, येलो। दैट मीन्स सीड शेप और द सीड कलर, यहाँ मेरे पास क्या है, दो कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। सी, अब यहाँ पे मेरे पास जब असॉर्ट करेगा, दैट मीन्स एक इसका इट इज अ होमोजाइगस राउंड एंड येलो, इट इज ऑल्सो अ होमोजाइगस रिंकल एंड ग्रीन। ठीक है, इट इज डोमिनेंट एंड इट इज completely recessive, so they will form this condition, it is heterozygous round and yellow. This is F1. Now we'll select this F1, that means self pollination. ठीक है, हमने इसको इसको यहाँ पर हम इनका क्रॉस कराएंगे। अब यहाँ पे इसके गैमेट्स फॉर्म करेंगे हम, लाइक फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फर्स्ट एंड सेकेंड टू सेकेंड। इसको आप चाहे तो पुनेट स्क्वायर के मेथड से भी आप गैमेट फॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। आप इसको इस वाले मेथड से भी इन गैमीट्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सेम गैमीट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आपके पास गैमीट आ गए हैं, ये भी गैमीट आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पे निकालने दैट इज F2 जनरेशन। दिस इज F2 जनरेशन। ये आपके गैमीट है, ये आपके गैमीट है। नाउ सी, आपको हाथ ऐसे रखना है, दिस एंड दिस, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको इस तरीके से ये पूरा क्रॉस फॉर्म करना है। ठीक है, इसमें आपके बनेंगे 16 प्रोजेनीज आएंगे। सी, देखो अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। दैट मीन्स जो मेरा कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है और कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है। राउंड एंड येलो, यहाँ पे क्या आ गया, राउंड और येलो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस स्टैंड फॉर राउंड एंड दिस फॉर येलो। बट अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड बट स्मॉल वाई इज ग्रीन, क्योंकि ये मेरे पास किसको कोड कर रहा है, दैट इज फॉर ग्रीन कलर। और यही बात मेरे पास बोलता है कि अपना हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। तो इस टेबल के फॉर्मेशन के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज फर्स्ट इज phenotypic ratio. Now what is phenotypic? Phenotypic means that is the external appearance of something. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आएंगे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन। ये आपके मेरे पास रेशियोज यहाँ पे आएंगे। सी, जितने भी आपको रेड पेन से यहाँ पे डॉट लग रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपके क्या है, राउंड येलो। सी, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपके पास क्या आ गया, दैट इज राउंड एंड येलो, एंड सेकेंड इज राउंड ग्रीन विद द ब्लैक पेन। 1 2 एंड 3, 3 मेरे पास क्या आ गया, राउंड एंड ग्रीन, एंड द नेक्स्ट इज विद द ब्लू पेन, रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, एंड द लास्ट इज रिंकल ग्रीन विद द ग्रीन पेन। सो ये आपका रेशो रहता है, दैट इज फिनोटिपिक रेशो। अब इसमें जो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट रहता है, जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी जाते हैं, दैट इज जीनोटिपिक रेशो। अब उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली हुई है, जो कि आप यहाँ पे देखना और सीखना। देखो, सबसे पहले आप लिखना है यहाँ पे आपको कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, आपको सेम पैटर्न नीचे करना है, दैट इज स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब आपको एक और पैटर्न लगाना नीचे, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, नाउ सी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। आपको ये सेम पैटर्न अब इन तीनों में लगाना है। देखो, स्मॉल वाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, सॉरी रेशियो कैसे करेंगे। सी, 1 2 1 2 1 2
1 2 एंड दिस इज द 4। सो ये आपकी आती दैट इज जीनोटाइपिक रेशो। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आप इसी ट्रिक से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जब आपका क्वेश्चन आता है ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो बच्चों को दिक्कत कहाँ रहेगी, उन्हें रेशियो कैसे पता चलेगी। अब जब क्वेश्चन आता है तो उसमें इतना सारा बनाने का तो टाइम होता नहीं है, ठीक है, तो आपको इस रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि सिंपल, इफ इन अ पॉपुलेशन, या फिर एक पॉपुलेशन है विच इज़ एग्जिबिटिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब मैं उसमें बोल रहा हूँ कि अगर आपको रैंडमली, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक एटलीस्ट वन डोमिनेंट ट्रेट उसके अंदर होनी चाहिए, आपको वो पिक करना है, ठीक है। उसका रेशो आपसे पूछ लेगा कि एटलीस्ट वन डोमिनेंट ट्रेट, दैट मीन्स वन डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सीड की शेप क्या है, उसका कैरेक्टर है, वो राउंड है या फिर रिंकल, उसकी ट्रेट है। अब उसने आपसे क्या बोला है कि एटलीस्ट एक डोमिनेंट ट्रेट मेरे पास होनी चाहिए, दैट मीन्स एटलीस्ट एक डोमिनेंट। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे लगाऊँ, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, देखो दिस इज अ कैरेक्टर, क्या ये मेरे पास एक कैरेक्टर। या फिर अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ सिंपली, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ठीक है। एक डोमिनेंट ट्रेट आ रहा है, पहले वाले में क्या आ रहा है, एक डोमिनेंट ट्रेट, सेकंड में क्या आ रहा है, एक डोमिनेंट ट्रेट। तो वो आपसे ये तो पूछ रहा है एटलीस्ट वन डोमिनेंट ट्रेट आपके पास होनी चाहिए। अब देखो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे लगाता हूँ सी, स्मॉल आर, दैट मीन्स इन तीनों में से मुझे एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। किन तीनों में से, स्मॉल आर। अब देखो मेरे पास एक कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि मेरे को कैपिटल वाई वहाँ पे देखना है। अब देखो स्मॉल आर है, ठीक है, कैपिटल वाई है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, या तो कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई। तो यानी कि आपके पास इस तरह की कंडीशन कितनी है, दैट इज 3। एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, ठीक है। अब मुझे देखनी है इस वाले पे, क्योंकि मेरे पास क्या चाहिए, एटलीस्ट वन डोमिनेंट ट्रेट आपको चाहिए। सी कैपिटल आर है, दैट मीन्स कैपिटल, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्मॉल वाई। तो आपको या तो इसमें से चूज करना पड़ेगा या फिर इसमें से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया, 2 + 1 = 3, ये मेरे पास कितना आएगा, 3, ठीक है। और ये टोटल कितना है, दैट इज 16। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे पास एटलीस्ट वन डोमिनेंट रेट का रेशियो मेरे पास क्या होगा, दैट इज 3 + 3 = 6 एंड टोटल इज 16, सॉरी 6 एंड द टोटल इज 16। सो दिस इज योर आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते, दैट इज 3/8, दैट इज 3/8। ये हो गए इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें कुछ एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि सेम वही है कि भाई मेरे पास एक क्रॉस चल रहा है एंड कैपिटल ए स्मॉल बी इज सेल्फ, ठीक है, मैंने इसकी सेल्फिंग करा दी है एंड मेरे पास कंडीशन क्या है, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इफ, या फिर अगर मेरे पास 256 टोटल पॉपुलेशंस है, तो उनमें से मेरे पास जिन प्लांट्स का जीनोटाइप कैपिटल ए बी है, उन प्लांट का कितना नंबर होगा, ठीक है। वो आपसे क्या पूछ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो मैं किसकी बात करूँगा, मैं इस रेशियो की बात करूँगा, ठीक है। और वो आपसे क्या बोल रहा है कि टोटल आपके पास कितने हैं, दैट इज 256। अब वो इन 256 में से आपसे पूछ रहा है कि यानी कि जो मेरे पास इस टाइप का रेशो है उसके मेरे पास कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। देखो टोटल मेरे पास रेशो कितना है, दैट इज 16। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिंपली दैट इज 16, ठीक है। ये कितना है, दैट इज 4, ठीक है। और टोटल प्लांट कितने, दैट इज
56। तो आपका सिंपल आंसर जाएगा दैट इज 64 प्लांट्स आपके कितने दैट इज हैविंग जीनोटाइप। तो इस टॉपिक से आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली फॉर्म होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।